आबादी में ठेका खुले कोई वो नहीं है, लेकिन जहां 7 मंदिर हो, जहां विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हो, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जहां पर गुरु नानक की विचारधारा का पब्लिक स्कूल इंग्लिश मीडियम हो, जहां बड़ा जनता इंटर कॉलेज हो, और जहां सरकारी पीएससी का स्कूल हो, और जहां 7 मंदिर हो, ऐसे में ठेका कैसे खुलेगा? क्या हो रहा है आबकारी विभाग को? अगर आबकारी विभाग ने अपना ये आक्रमणता नहीं त्यागी, ऑफिसों में बैठकर रिपोर्ट बना दी, मंदिरों की चिंता नहीं है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की, उनकी विचारधारा को कुचलने का प्रयास हो रहा है। सबसे अधिक अंबेडकरवादी लोग यहाँ रहते हैं, वार्ड नंबर 30 और 36 में उनकी विचारधारा को कुचलने का प्रयास हो रहा है। ये कैसे संभव है? जिस व्यक्ति ने संविधान का निर्माण किया हो, उसकी विचारधारा को कुचला जा रहा है। महिलाएं आई हैं हजारों, इन महिलाओं को कुचला जा रहा है। 4 इंटर कॉलेज और ये स्कूल छोटे बच्चों के, इनके हजारों बच्चे इसी स्थान से रोज निकलते हैं। आप कल इसका सर्वे कीजिए, हजारों बच्चे आपको चलते हुए दिखाई देंगे। और ऐसी अवस्था में यहाँ शराब का ठेका खुलना यहाँ की जनता के हित में नहीं है। जनता चाहेगी तो राजकुमार ठुकराल उनके साथ खड़ा है। इस ठेके को यहाँ पर नहीं खुलने दिया जाएगा, इसका डट के विरोध किया जाएगा। मैंने अभी जिला आबकारी अधिकारी श्री नाथुराम जोशी जी को अवगत करा दिया, अपने एसडीएम साहब, उप जिलाधिकारी श्री मनीष बिष्ट जी, कोतवाल साहब, श्री मनोज रतोड़ी जी और यहाँ के दुकान के स्वामी, इन सबको मैंने कह दिया ये ठेका जनहित में नहीं खुलना चाहिए। जनता का हित चाहते हो तो ठेके को तत्काल बंद कर दिया जाए। और जनता के विरोध के बावजूद भी इनकी विचारधारा को किसी ने कुचलने का प्रयास किया तो मैं अपनी माताओं बहनों के साथ खड़ा हूं, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, कोई सीमा लांघनी पड़े। सोए हुए शेर को मत जगाओ, पूरा व्यापक मुकाबला करूंगा और जनता के साथ खड़ा हूंगा। जनता पहले आगे लगेगी, अगर जनता विरोध करेगी तो मैं जनता के साथ खड़ा हूं। क्यों बस्तियों में आखिरकार ये ठेके खोले जा रहे हैं? ये मनमानी चल रही है आबकारी विभाग की, सब सेटिंग गेटिंग का खेल है। डीएम साहब को यहाँ की जनता ने कल अवगत करा दिया। जिला अधिकारी महोदय सज्जन व्यक्ति हैं, उनको एक एक चीज का यहाँ पर पता नहीं है। जहां लगातार हजारों बच्चे ये स्थान से निकलते हैं, वहां शराब का ठेका खुलेगा और बदतमीजी होगी। इस इलाके का वातावरण यहाँ अशांत हो जाएगा। मैं सारी बहनों के साथ, यहाँ के नागरिकों के साथ खड़ा हूँ, डट के मुकाबला करूंगा, इसका विरोध करूंगा। आबकारी विभाग के अधिकारी से आपने बात की तो उन्होंने क्या कहा आपसे? नाथुराम जोशी जी, जिनके पास गलत रिपोर्ट आ गई थी, उन्होंने कहा मेरे पास ये आई है रिपोर्ट। मैंने कहा मौका मुआयना की मत कीजिए, बंद कमरे से शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। आप आइए, मौका मुआयना कीजिए। जितनी बातें मैंने कही हैं, अगर मेरी बात झूठी होगी तो आप ठेका खोल लीजिएगा। यही जनता इंटर कॉलेज है, ये पीएससी सरकारी स्कूल है और ये गुरु नानक जी की विचारधारा का गुरु नानक पब्लिक स्कूल है, इंग्लिश मीडियम स्कूल शिक्षा समिति का। और इधर सरस्वती विद्या मंदिर इंटरमीडिएट कॉलेज है। कई हजार बच्चे रोज यहाँ से निकलते हैं। ये हजारों महिलाएं जो आज विरोध करने आई हैं, अपना चौका बर्तन घर छोड़ के आई हैं। क्यों आई हैं? यहाँ इलाका अशांत हो जाएगा। इसको बचाने के लिए हम सबका एकजुट होना बहुत जरूरी है। जिलाधिकारी महोदय के आगे अपनी वेदना प्रकट कर दी कल यहाँ की जनता ने। आज मैंने एसडीएम साहब को, जिला आबकारी अधिकारी जी को, यहाँ के सम्मानित कोतवाल श्री मनोज रतोड़ी जी को और तमाम पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों को अवगत करा दिया है। और ये ठेके के जो दुकान के स्वामी हैं, उनको भी बता दिया है ये ठेका यहाँ पर व्यापक जनहित में नहीं खुलना चाहिए। जनता से बड़ी कोई नहीं है। और जितने भी ये नीच, अधर्मी, पापी लोग ये छल प्रपंची हराम की कमाई करते हैं, ये समाज में रहने लायक नहीं है। ये हराम की कमाई जिस रास्ते से आती है, जिस रास्ते से भी ऐसा पैसा आता है, वो उसी रास्ते से जाता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आज यहाँ पर नशे की फसल बोओगे तो कल को तुम्हारे बच्चे भी नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए उसके आदी हो जाएंगे। अपने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, ये स्कूली बच्चों को बचाने के लिए यहाँ पर ठेकों का डट के विरोध किया जाएगा। आबकारी अधिकारी जी से व्यापक बातचीत हुई है, उनको एक एक तथ्य से अवगत करा दिया है। कल उनसे भेंट वार्ता करने भी जाएंगे और एक चैलेंज करके आएंगे। बहुत निवेदन हो गया, अब लड़ा जाएगा, भिड़ा जाएगा, हाथ जोड़े जाएंगे एक बार और उनके आगे। अगर ये नहीं सुनेंगे यहाँ की माताओं बहनों की, यहाँ के आम जनमानस की, ये 2 वार्ड का मामला है। ये 30 नंबर श्री गौरव खुराना जी पार्षद, इधर 36 नंबर भाई जितेश शर्मा जी पार्षद निर्वाचित हैं, अभी कुछ दिन पहले चुनाव जीत के आए हैं। और ये क्या हजारों नर नागरिक
ये अंबेडकर जी की विचारधारा का सबसे बड़ा क्षेत्र है, कर्म स्थली है, ये समझो हम सबकी। अगर अंबेडकर की विचारधारा को कुचलने का प्रयास किया तो ये बहुत बड़ा व्यापक जन आंदोलन बनेगा, जिसका जो भी परिणाम होगा उसके लिए ये आबकारी प्रशासन जिम्मेदार होगा। देखिए, ये हमारी आदर्श कॉलोनी काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, क्षेत्र है। शाम को यहाँ पर हमारे सब्जियों के ठेले भी लगते हैं, जिसमें हमारी माँ बहनें आती हैं, सब्जियाँ भी खरीदती हैं। और हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे, पास में 2-3 स्कूल हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ से जाते हैं। अगर यहाँ शराब का ठेका खुल जाएगा तो उन पर क्या असर जाएगा? आने वाली नई पीढ़ियाँ हमारी किस ओर जाएंगी? यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी ये सोचना चाहिए, आबकारी विभाग को भी सोचना चाहिए। आबादी वाले क्षेत्र में इस तरीके का कार्य करेंगे, यहाँ पर खोलेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ किस ओर जाएंगी? उनको शिक्षित करने का काम करेंगे ये लोग या उनको नशे की तरफ कर रहे हैं? अब बताइए कहाँ तक? हमारी सारी महिलाएं आई हैं, यहाँ से सारे युवा हैं, पुरुष हैं, सब आए हैं और हम इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। और हमें जितनी भी इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे काफी लोग हमारे साथ में गए थे और डीएम साहब ने कहा था कि ये जांच के वजह से हम जांच करके इसको बताएंगे। और आज यहाँ पे शराब की पेटी अंदर रखी गई है और अभी तक ऐसी कोई जांच वगैरह कुछ हुई नहीं है यहाँ पे, ना हमें कोई ऐसा कोई जवाब दिया गया था। तो अभी हम लगे हुए यहाँ पे, हमारे वार्ड के सारे लोग, हमारी जनता साथ में है। हम तो इसका विरोध करेंगे और अंतिम समय तक इसका विरोध करेंगे। ना इस वार्ड में शराब का ठेका खुलने देंगे, ना किसी और को यहाँ पे ऐसा नशे का कारोबार करने देंगे। जब यहाँ पर इतना विरोध किया जा रहा है तो शराब की पेटियां दुकान में रखने के समय में रोका नहीं गया दुकानदार? जब तक हम पहुंचे, मैं भी बाजपुर था, मैं भी जैसे अब मुझे वो मिली, मैं सोच रहा यहाँ पहुंचा फटाफट। अब पहुंचने के बाद सारी माता बहन हमारे साथ लगी। उससे पहले सब लोग यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ खड़ी थी, कम से कम 19-20 लोग खड़े हुए थे यहाँ पे, जो बाहर के शराब रखने आए थे। वो सबके सब बाहर चले गए और जैसे हमने यहाँ पहुंचा सब ताला मार के बाहर जा चुके थे और किसी के उसमें सामान के अंदर हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसलिए हम पुलिस प्रशासन से मांग करें कि शराब को उठा के यहाँ से वापस ले जाया जाए, हमारे वार्ड के अंदर ना रखा जाए ये नशों का सामान। पटवारी साहब आए थे, उनसे मैंने खुल के कहा भाई साहब यहाँ पे हम शराब का ठेका यहाँ पे नहीं खुलने देंगे किसी भी हाल में। तो फिर उसके बाद मैंने इनके मकान मालिक जो ओनर है इनको उसको फोन किया। मैंने कहा भाई साहब यहाँ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे शराब का ठेका मत खोलिए। तो उन्होंने आगे से कहा यहाँ क्या अधिकारी का बेवकूफ है, सब मौका मुआयना कर गए हैं, यहाँ पे शराब का ठेका खुलेगा। मैंने कहा भाई साहब बगल में 10 कदम पे मंदिर है, तो मुझे आगे से कह रहे हैं मंदिर का वो रजिस्टर्ड थोड़ी है आपका, तो वहाँ पे ठेका खुद नहीं खुलेगा। मेरा मंदिर है, मंदिर का भक्त पूजा करते हैं तो मंदिर ही है, रजिस्टर्ड हो या ना हो, हम तो पूजा करते हैं उसकी। कह रहा हम उसको नहीं मानते। आगे से मेरे को जवाब दिया। फिर मैंने उनसे ये बात कही, आप अपना कार्रवाई करिए, मैं अपनी कार्रवाई करता हूँ। ये कह के हमारी बात खत्म हो गई। उसके बाद हमने कल सब इकट्ठे होकर डीएम साहब के पास ज्ञापन देने गए, तो डीएम साहब ने कहा मैं इसकी जांच करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या है। उनसे बात करके हम वापिस ही आ रहे थे, तो उसके बाद आज देखा कि सुबह सुबह यहाँ पे गाड़ी आई, उसमें शराब के अंदर पेटी रख दी है, कैमरे लगा दिए, सब कुछ इन्होंने काम शुरू कर दिया। मना किया तो ऊपर से 30-40 लड़के बुला लिए बदमाशी करने के लिए कि हम तो यहाँ ठेका खोलें, कोई रोक हमें रोक के दिखा दे। तो उसके बाद हमारी सारी महिलाएं मातृ शक्ति इकट्ठी हुई, हम सबने मिलकर इसका विरोध किया। अब सब डीएम साहब के ज्ञान में है, अब देखिए आगे जो कार्रवाई होगी हम करेंगे। नहीं खोलने देंगे। कुछ कहेंगे आप? अरे हाँ भैया, ना खोलन ना तोड़ देंगे, मर जाएंगे। तो यहाँ पर और खोलन ना मोहल्ले का जीना ही आराम हो जाएगा ना, यहाँ निकलना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर इतनी वैसी जगह थोड़ी शराब का ठेका खुलता, एकांत जगह खोले शराब का ठेका। ऐसी जगह छोटे छोटे बच्चे हैं, मोहल्ला है, ऐसी जगह शराब का ठेका खुलने पर तो पूरा औरतों की मट्टी पलीत हो जाएगी। बेचारी दिन भर बाहर काम करते, अपनी लेबरी करके अपने उन बच्चों को लाते हैं, फिर तो उनके आदमी फटाफट यहाँ आके अपना यहाँ पर नदी गए करके खा पी के टर्न हो जाएंगे। वो बेचारियाँ तो वैसे ही परेशान हो जाएंगी हैं। थोड़ा दूर होगा तो उनको जाने में थोड़ा वो होगा ना, मोहल्ले में खुलने में तो परेशानी होगी, हम लोगों का जीना ही मुश्किल हो जाएगा। फिर मंदिर है यहाँ पर, होना नहीं चाहिए, बिल्कुल होने भी नहीं देंगे। क्या कहना चाहिए? यहाँ शराब का ठेका नहीं खोलना चाहिए। हाथ में नहीं लेंगे, हम अपना दरी उठा के यहीं बैठेंगे और हम यहाँ किसी को शराब ना खरीदने देंगे ना बेचने देंगे। कोई आ जाए, प्रशासन आ जाए, हमें मारे, लट मारे, जेल में डाल दे, जो मर्जी करे, और हम यहाँ से नहीं लेंगे। हमारे वार्ड की कोई महिला नहीं लेगी यहाँ से। नहीं खोलन देंगे, यहाँ नहीं खोलन देंगे शराब का अड्डा। यहाँ अच्छा काम होता हाँ, यहाँ हमारा लोग आएंगे लेने का, तो डकैत आएंगे, गोली चलाना है, लड़की है, माँ है, बहन है। मोहल्ले में क्या करना है? और बाजार में लोग किराए पर ले रहे हो तो तुम शराब बेच रहे हो, बाजार में बेचो।
जो अनुज भाई यहाँ पे जो ये संजय टीवीएस वाला है, उसने जो शराब के लिए दुकान के लिए जो खुलवाने के लिए जगह दी है, ये पहले अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति का यहाँ पे जमीन कब्जे में थी और उसने पहला फुसला करके उससे अंगूठा लगवाकर ये जो है 10,000 में उससे जमीन ले ली थी। तो हम उस विषय की भी अपने समाज को लेकर के इसकी शिकायत देने जाएंगे। और यहाँ अम्बेडकर जी की पूर्व में मूर्ति लगी हुई थी, उसको भी उसने हटाया था और हम इसका विरोध करते हैं। ये जो भी यहाँ शराब की जो दुकान खोली है, चाहे इसमें हमारी जान ही क्यों न चली जाए, हम इसका पूरा विरोध करेंगे और इस दुकान को हम खुलने नहीं देंगे। इसके लिए अलग से विभाग बना है आबकारी वाले। जब तक तुम्हारा विरोध रहेगा ना, इसको हम खुलने नहीं देंगे। और बताओ, आपसे नाराजगी बाहर निकालना हमारा काम नहीं। बाहर निकालना, बच्चे स्कूल जा रहे, गलत है तो नहीं खुलेगा। विरोध करो ना, फिर हम मना कर रहे हैं नहीं खुलेगा। बता दो नहीं खुलेगा। महिलाएं ये कह रही है कि जब तक हमारे विभाग नहीं है ना, महिलाएं कोई यहाँ से घर जाने के लिए तैयार नहीं है। हटाया जाए और यहाँ पर किसी भी कीमत पर कल बात होगी, कल कलेक्टर जाना, विरोध करना, अपना बात करना। ताले लगाओ, हम लगाएंगे ताला। हम तो ताला लगाएंगे इसमें, बाबा साहब की मूर्ति थी और हम इसके नाम कर देंगे हमारे दो मना कर रहा है, दो ना आप अपने अंदर में लेते हो तभी तो हम वो हमारा होता। अभी 2 मिनट में कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ताला तोड़ देंगे। प्रशासन को इसलिए हम अभी 15 मिनट का समय दे रहे हैं। अगर 15 मिनट में दुकान से ताला बाहर नहीं जाती है तो पहले तोड़ने की ताला और ताला जिम्मेवारी पूरी प्रशासन की होगी। संजय टीवीएस वाला बात है और उसे बदमाशी दिखा रहा है। उनसे बोल दो आधे घंटे का टाइम दे दो, फिर ताला टूटने पाए। ठीक है, ताले से पहले अपना माल सेफ्टी जगह ले जाए। यहाँ ठेका नहीं खुलना चाहिए। बस जब किराएदार, जब मकान मालिक ने जहाँ का माल खरीदा वही माल अपने वापिस भेजते। सबसे बड़ा जिम्मेदार तो हमें दे रहे हैं, जहाँ का माल खरीदा वही फाइनेंस ही खोलें। हम लोगों से फाइनेंस के लिए बोले तो शराब ठेके के नहीं बोले, शोरूम खोलें, फाइनेंस के लिए खोलें। यहाँ की जनता जो है उसमें भारी आक्रोश है। जिला आबकारी अधिकारी से बातचीत हो गई मेरी, नाथूराम जोशी जी से, एसडीएम श्री मनीष बिश से बात हो गई है। कल जिलाधिकारी को यहाँ की पब्लिक ज्ञापन दे आई है। मैंने कोतवाल साहब से बात की है, कोतवाल साहब ने एसएसआई श्री नवीन बुधानी जी को भेजा है। पुलिस बल यहाँ पर पहुँच चुका है। हम चाहते हैं जो शराब में माल पड़ा हुआ दुकान में उसको ले जाओ। क्यों अम्बेडकर जी की विचारधारा को कुचल रहे हो? ये सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जनता इंटर कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक स्कूल, ये भी इंटरमीडिएट है इंग्लिश मीडियम, इधर पीएससी का सरकारी स्कूल है, 6 स्कूल तो यहाँ पर है भाई साहब, 7 मंदिर हैं, बच्चे हजारों निकलते हैं, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। ये महिलाएं आपके सामने, ये हरा भरा इलाका सब शराब से त्रस्त हो जाएगा। जनता नहीं, कहीं और था इंदिरा कॉलोनी में, वहाँ की जनता ने विरोध किया तो यहाँ पर आ गए। अब यहाँ क्या हाल है आपके सामने। मुझे तो जो पब्लिक कहेगी मैं वो करूँगा, जो मेरी माएँ बहनें कहेंगी मैं वो करूँगा। नहीं, ये काम तो किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन शराब यहाँ पुलिस आई है, हमने भावनाओं से अवगत करा दिया, ये ठेका अभी खाली होना चाहिए, ये हमारा कहना है।